विशेष कहा है कि बच्चे क्या करो, प्रायश्चित करो। एक है रियलाइजेशन और एक है रिग्रेट और एक है रिपेंट, प्रायश्चित करना। रियलाइजेशन आ जाती है, रिग्रेट तो बहुत ऑर्डिनरी स्टेज है, मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे बड़ा अफसोस है। दुख होना ये अज्ञानियों की स्टेज है। ज्ञानियों की स्टेज है रियलाइजेशन, और बहुत समझदार ज्ञानी की स्टेज है रिपेंटेंस, प्रायश्चित करना। प्रायश्चित किसे कहते हैं? अपने आप को उसके लिए कुछ पनिशमेंट देना, ये है प्रायश्चित। तो कुछ भी गलती हो जाती है, अपने आप को प्रायश्चित करें। क्या क्या कर सकते हैं, सोचो। तो बाबा ने 17:6 के महावाक्य, मीठे बच्चे याद में रहे, अपने विकर्मों की प्रायश्चित करो तो विकर्मा जीत बन जाएंगे। पुराने सब हिसाब किताब चुकतो हो जाएंगे। पुराने सब हिसाब किताब चुकतो हो जाएंगे। प्रश्न है, तो याद में रहे विकर्मों का प्रायश्चित करो। एक तरीका बाबा ने बताया, 3-4 तरीके हैं। प्रश्न है, किन बच्चों से हर बात का त्याग सहज हो जाता है? किन बच्चों से हर बात का त्याग सहज हो जाता है? कोई भी बात का त्याग करना है वो इजी हो जाता है उनके। अच्छा, जिनको प्राप्ति ज्यादा होती है, अच्छा, त्याग सहज हो जाता है। मुरली जिन्होंने पढ़ी है या सुनी है वो नहीं करे। अगर ये पता रहे कि अभी तो सारे हिसाब किताब चुकतो कर घर वापस जाना है, तो सब त्याग वैसे सहज। भी छूटेगा ही, सब वैसे ही छूटना है, तो त्याग करके कम से कम अपना भाग्य तो बना ले। उससे भी त्याग सहज हो जाता है। रियलाइजेशन, त्याग, अगर रियलाइजेशन होगा कि हमने कुछ किया है, तब तो आप कि ये नुकसानदायक है, ये सही नहीं था, तो आप त्याग कर सकते हो। आपको रियलाइजेशन होना चाहिए। रियलाइजेशन से त्याग होता है। त्याग एक है ज्ञान से त्याग, एक है मतलब समझ से रियलाइजेशन, और एक है वैराग्य से त्याग होता है। मतलब वो अच्छा ही नहीं लगता है। बाबा कैसे, बाबा ने जो त्याग किया वो कैसे किया, वो अच्छा नहीं लगता था। जिन बच्चों को अंदर से वैराग्य आता है वह हर बात का त्याग सहज ही कर लेते हैं। तुम बच्चों के अंदर अब ये इच्छाएं नहीं होनी चाहिए कि यह पहनो, यह खाओ, यह करूं। ये इच्छाएं होनी ही नहीं चाहिए। देह सहित सारी पुरानी दुनिया का ही त्याग करना है। बाप आए हैं तुम्हें हथेली पर बहिष्ट देने, तो इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हट जाना चाहिए। ये है ना बाप, पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हट जाना चाहिए, तो उसके लिए वैराग्य। अच्छा, गीत है माता ओ माता, ओम शांति। बच्चों ने अपनी माँ की महिमा सुनी। बच्चे तो बहुत है, समझा जाता है बरोबर बाप है तो जरूर माँ भी है, रचना के लिए माता जरूर होती है। दीदी थोड़ा माइक ऊंचा कीजिए, आवाज थोड़ा साउंड कम भारत है। में माता के लिए बहुत महिमा गाई जाती है। बड़ा मेला लगता है जगत अम्बा का, कोई न कोई प्रकार से माँ की पूजा होती है। बाप की भी होती है, वह जगत अम्बा है तो वह जगत पिता है। जगत अम्बा
साकार में है तो जगत पिता भी साकार में है, इन दोनों को रचयिता ही कहेंगे। यहाँ तो साकार है ना, निराकार, देखो बाबा क्या कहते हैं, निराकार को ही कहा जाता है गॉड फादर। मदर फादर का राज तो समझाया गया है। छोटी माँ भी है, बड़ी माँ भी है। महिमा छोटी माँ की है, बल एडॉप्ट करते हैं, माँ को भी एडॉप्ट किया है, तो ये भी बड़ी माँ हो गई। छोटी माँ बड़ी माँ, कौन है छोटी माँ? मम्मा। मम्मा। छोटी माँ, ब्रह्मा बाबा। छोटी माँ बड़ी माँ, बोलो। जो पुराने वो तो खैर जानते हैं। रुचिरा बहन, माँ मम्मा, हाँ छोटी माँ मम्मा है, और बड़ी माँ बाबा है, और शिव बाबा क्या हुआ? और पापा। शिव बाबा ऑलवेज फादर ही है, वो माँ नहीं बनता है। इसलिए दो माए कर दिया, छोटी माँ बड़ी माँ। वैसे देखा, हाँ क्या ब्रह्मा माँ ना? हाँ वैसे तो बाबा का रोल होता है, वो तो परफेक्ट है, तो हर रोल को परफेक्ट से परफेक्टली कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। छोटी माँ भी है, बड़ी माँ भी है। महिमा छोटी माँ की है, बल अडॉप्ट करते हैं, माँ को भी अडॉप्ट किया है, तो ये बड़ी माँ हो गई। तो महिमा सारी छोटी माँ की है। ये भी बच्चे जानते कि हर एक को अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है, क्योंकि विकर्मा जीत थे, फिर रावण ने विकर्मी बना दिया है। विक्रम संवत भी है तो विकर्मा जीत संवत भी है। पहला आधा कल विकर्मा जीत कहेंगे और फिर आधा कल विक्रम संवत शुरू किया। देखो ब्रह्मा बाबा के आधार पे विक्रम संवत और विकर्मा जीत संवत। कितने आजकल ये आ रहे हैं मैसेजेस व्हाट्सएप में, विक्रमादित्य राजा के जैसा आज तक कोई राजा नहीं हुआ। इतना दानी, उसने बताते हैं कि पूरे भारत सब देवी देवताओं को, जैसे मंदिरों की जो स्थापना, नहीं तो लोगों में पुरानों देवी देवताओं के बारे में पूरा वाइप ऑफ हो जाता, उन्होंने स्टार्ट किया ये मैसेजेस आजकल सर। लेकिन उतनी महिमा उनकी नहीं हिस्ट्री में, औरंगजेब, मुगलों का, शिवाजी, इन सब का करते हैं, उनका इतना नहीं किया। पहले तो थी दीदी, हम लोगों का तो बहुत पढ़ा हुआ है, विक्रम बेताल कहानी भी थी, नहीं वो विक्रमादित्य तो ऐसा कहानी थी, एक 32 सिलेबस चाणक्य है, विक्रमादित्य है, कितने समझदार। नेगेटिव राजाओं का बहुत है हिस्ट्री में। तो बाबा कहते हैं, तो बच्चों को एक्चुअली रियल भारत की हिस्ट्री का पता नहीं है, गर्व, फिर वो गौरव भी पता नहीं। फिर तो अब वो फेज दोबारा शुरू हो गया है। कहाँ सिलेबस में नहीं आया है? नहीं तो आया है? वो होके धीरे धीरे सिलेबस चेंज हो रहे हैं, बात हो रही है, हाँ क्योंकि लेकिन हाँ, नहीं बहुत जोर हाँ बट मोमेंटम पकड़ वही है, चुका है। फिर तो अच्छा है। ये भी बच्चे जानते हैं HRD मिनिस्ट्री की सेवा करनी होगी। ये भी बच्चे जानते हैं कि हर एक को अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है। पाप जो है उनको योग बल से प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित होता ही है याद से। प्रायश्चित जैसे बताया, रिग्रेट एक है, रिग्रेट, रियलाइजेशन, रिपेंटेंस स्टेज। रियलाइजेशन फिर भी ठीक है, और रिपेंटेंस बेस्ट। रिपेंटेंस में क्या कर सकते हैं? प्रायश्चित, जिसको रियल रियलाइजेशन होगा ना वो प्रायश्चित करेगा, वही है। मतलब प्रायश्चित में जैसे कभी मुझे जो अच्छी लगती है, आज मुझे सजा देनी अपने आप को, वो चीज मत खाओ। विक्रम नहीं विनाश होंगे, लेकिन क्या होगा, अपने प्रति प्यार बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि अपने प्रति हमने
खुद को खुद ही रियलाइज कराया ना, तो वो चीज मत दो। होता है ना बच्चों को ऐसे करते। और क्या तरीका है प्रायश्चित का? स्पेशल ज्यादा, जैसे वो काम कर्मणा सेवा, गुरुद्वारे में क्या होता है, जूता पॉलिश करो, वो करो, वो कर्मणा सेवा करो, प्रायश्चित। तो ऐसा कुछ शरीर से कर्म करना है कि यस, मेरा ये प्रायश्चित है। पहले भक्ति मार्ग में बहुत मानते थे कि कुछ ऐसा हुआ तो बार बार जो भी मंदिर में आएंगे उनके जूतों को मैं ठीक करूंगा, मेरा ये प्रायश्चित है। तो लगता है कि ये मैंने इतने पाप किए ना वो कम हो जाए। तो ये मेथड्स है। तो हम कर्मणा सेवा कर सकते हैं ज्यादा कि ये मैंने गलती की, अब मैं ये करूंगा। या फिर अपनी कोई ऐसी चीज स्टॉप कर दो। किसी को गुड़ बहुत मीठा बहुत अच्छा लगता है, अब मैं 1 वीक नहीं खाऊंगी, अपने प्रति कुछ ऐसा। या वो अच्छी चीज लगती है, वो ऐसा लगता है, वो स्टॉप कर। बाबा ने कहा बच्चे फेवरेट याद में, रेस्टोरेंट है वहां मत जाओ। फिर वो जो तो लोग दूसरे अभी तक रेस्टोरेंट जाते में, हैं तो फिर रेस्टोरेंट्स सबसे के तो नहीं, इसीलिए कह रही हूँ ना, तो सबसे बड़ा रिपेंटेंस यही होगा, बाहर का खाना भी छूट जाएगा। हाँ, पर जिसको बहुत लगन होगी ना, और दूसरे रेस्टोरेंट्स तो बहुत है, दूसरे की कमाई हो जाएगी। तो ये वाला करो। तो अभी तुम बच्चे विकर्मों पर जीत, और रियल जिन भक्ति में हमने देखा बहुत रियल भगत सचमुच ऐसे प्रायश्चित करते थे वो। तो बाबा कहते हैं तो अभी तुम बच्चे, हम क्या करें प्रायश्चित? इसमें से 2 चॉइस कर सकते हैं, ये हमारे लिए पॉसिबल है, कर सकते हैं ना। कुछ छोड़ना है या कुछ कर्मणा सेवा करना है, और नहीं तो एटलीस्ट याद ज्यादा करो। अच्छा, आज अमृत वेले मिस किया, अगर मुझे रियली रियलाइजेशन हुआ है, जिसको रिग्रेट होता है ना वो कभी भी चेंज नहीं होता है, वो तो ऐसे ही, मुझे बहुत दर्द हुआ आज नहीं किया, तो कोई रिग्रेट, दुख हुआ वो तो है, दुख तो होता है, वो उसकी बात नहीं है। पूरे दिन व्हाट्सएप रियलाइजेशन, नहीं देखेंगे। हाँ आज का ये करो, पूरा दिन मोबाइल नहीं देखेंगे, ये है सिर प्रायश्चित। दर्द हो जाएगा टेंशन से। मतलब वही है ना, कुछ अपना ऐसी चीज स्टॉप करनी है। तो जिस दिन अमृत वेला नहीं किया, जिस दिन योग नहीं किया, कुछ करो। और नहीं करते तो कुछ चेंज भी नहीं होते, वैसा का वैसा खाली दर्द होता रहता है कि आज मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। इसलिए बाबा कहते हैं प्रायश्चित होता ही है याद से। जो बाप समझाते कि बच्चे याद करो तो पापों का प्रायश्चित हो जाएगा, अर्थात कट उतर जाएगी, सिर पर पापों का बोझा बहुत है। ऐड हो रहा है ना, पाप ऐड हो रहा है, एक एक हम श्रीमत का फॉलो नहीं करते तो बोझा और बढ़ता जाता है। उसका प्रूफ क्या है कि बोझा बढ़ गया? मोनिका बहन, उससे और विकर्म होते हैं, उसको व्यर्थ संकल्प बहुत चलेंगे, मतलब उसका और ही दिल ज्ञान में नहीं होगा, विकर्म और होते जाए। ये बोझा है आत्मा की। इसलिए कहते हैं ना पुण्य, अरे ये इसमें इंटरेस्ट है, बहुत पुण्य का काम है, मतलब पुण्य है तब इसमें इंटरेस्ट है। बाबा इसलिए कहते हैं सिर पर पापों का बोझा बहुत है, जन्म जन्मांतर का। समझाया गया है कि जो नंबर 1 में पुण्यात्मा बनता है वही फिर नंबर 1 पापात्मा भी बनता है। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि शिक्षक बनते हैं सिखाने के लिए, तो जरूर मेहनत करनी पड़ेगी। बीमारी आदि होती तो अपने ही कर्म कहे जाते, अनेक जन्मों के विक्रम किए, शरीर से विक्रम किए ना अनेक जन्मों के, तो वो शरीर मुझे दर्द देता है, वही तो बीमारी है। अब शरीर से क्या, शरीर सहित जो भी विक्रम किया, ऐसा खिलाया पिलाया उड़ाया, ये सब विक्रम हुआ ना, वो शरीर मुझे दर्द देगा। तो बीमारी आदि होती है,
तो इस कारण अनेक जन्मों के विक्रम की इस कारण भोगना होता है। इसलिए कभी भी इससे डरना नहीं है, खुशी से पास करना है, क्योंकि खुशी से पास करना है बीमारी। क्यों? प्रायश्चित है, अपना ही हिसाब किताब है, अपना ही किया हुआ हिसाब किताब है। मैंने इसको बहुत अच्छे से खिलाया, रॉन्ग खराम तो करो, तो अपना ही तो हिसाब किताब है। नहीं, वो इधर का है, इधर का, इधर का, इधर। तो बाबा कहते हैं जब तक जीना है तब तक तुम बच्चों को ज्ञान अमृत पीना है, योग में रहना है। विक्रम है तब तो खांसी आदि होती है। देखो ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कहते हैं खुशी होती है। अच्छा, बाबा को खुशी होती है, यहीं सब हिसाब खत्म हो जाए, रह जाएंगे तो अच्छा है, चलो यहाँ हो जाता है, रह जाएंगे तो धर्मराज की सजा खानी पड़ेगी। उससे भी बहुत बड़ा, हाँ, उसका कनेक्शन क्या है? और पास विथ ऑनर नहीं होंगे। जिन्होंने भी सजा खाई, इतना सा थप्पड़ भी मिला, मतलब आत्मा शरीर से निकली उसके पहले बचा हुआ है, तो वो पास विथ ऑनर कौन से होंगे मालूम है ना सबको? सबको पता है पास विथ ऑनर कैसे होंगे? बोलो राज भाई, पास विथ ऑनर कैसे होंगे? सुमन बहन, नए बताए, पुरानों को तो पता है। जो कंप्लीट निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी होंगे वो ही पास विद ऑनर होंगे, जाते हाँ, ये तो है यहाँ की, उनकी वहां की इस समय परम धाम में और सत्युग में चले जाएंगे सीधा, माने थोड़े समय के लिए होंगे। आवाज कट रही है, आवाज थोड़े देर पास अब सुनाई, आवाज कट रही है। जिनको धर्मराज भी सलाम करेगा उठ के ग्रीन चैनल, कुछ मैंने नहीं, बोला वो ट्रिब्यूनल में बैठेंगे। हाँ, ट्रिब्यूनल में बैठेंगे, एक भी विक्रम नहीं है। तो बाबा कहते हैं वहां नहीं चलेगा ना। बाबा कहते हैं खुशी होती है यहाँ ही सब हिसाब खत्म हो जाए, रह जाएंगे तो पास विथ ऑनर नहीं होंगे। ठीक है, तो बीमारी आई क्या हो जाए, अच्छा है। मोचरा खाकर मानी मिले तो भी बेइज्जती है। समझ में आया? मोचरा खाकर मानी मिले, थप्पड़ खाके, कोई आपको ना थप्पड़ खाके कुछ दे भी, क्या कहेंगे नहीं चाहिए मुझे। अच्छा भी नहीं लगता है, एक तो थप्पड़ मारा और ऊपर से फिर बोला कि जाओ चलो ये करो, ये लो पैसा। अनेक प्रकार के दुख की भोगना होती है, या अनेक प्रकार के दुख का पारावार ही नहीं, वहां सुख का पारावार नहीं रहता, नाम ही है स्वर्ग। क्रिश्चियन लोग कहते हेवन, हेवनली गॉड फादर, इन बातों को तुम जानते हो। निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी तो कह देते कि ये सब कागविष्ठा समान सुख है। इस दुनिया में बरोबर ऐसा है, भल कितना भी किसको सुख हो, परंतु वह है अल्पकाल का सुख, स्थायी सुख तो बिल्कुल नहीं है। बैठे बैठे आपदाएं आ जाती है, हार्ट फेल हो जाती है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है, तो शरीर आप ही मिट्टी हो जाता है। जानवरों के शरीर फिर भी काम में आते हैं, मनुष्य का तो काम में ही नहीं आता है। तमो प्रधान पतित शरीर कोई काम का ही नहीं है, कौड़ियों मिसल है। देवताओं के शरीर हीरे मिसल है। तो देखो उन्हों की कितनी पूजा होती है, ये समझ अभी तुम बच्चों को मिली है। यह है बेहद का बाप जो मोस्ट बिलवेड है, इसको फिर आधा कल्प याद किया जाता है। जो ब्राह्मण बनते वही बाप से वर्षा लेने के हकदार बनते हैं,
सच्चे ब्राह्मण बहुत प्योर होने चाहिए। सच्चे गीता पाठी को पवित्र तो रहना ही है। वो झूठे गीता पाठी पवित्र नहीं रहते। बाबा उसको झूठे क्यों कह दिया? पवित्र नहीं रहते। सुनो, अब गीता में लिखा है, वो लिखा हुआ है काम महाशत्रु। फिर खुद गीता सुनाने वाले पवित्र कहाँ रहते? ठीक है, समझा? भाई गीता सुना रहे हो और कह रहे हो काम महाशत्रु, फिर ऐसे कैसे तुम? तो क्या हो गया फिर? झूठे। वो गीता में लिखा है, हमने ये थोड़ी कहा है कि हम भी ये करने वाले हैं। हम तो बस पढ़ के सुना रहे हैं, हमारा काम पढ़ के सुनाना है। अच्छा, इसका मतलब जो मुरली कोई भी सुना दे, चाहे आप धारणा करो नहीं करो, क्योंकि ये जैसे कई बहनें कहती है ना, मुरली तो भगवान की है ना। ये सुना तो दे। ज्ञान में और भक्ति में फर्क है ना दीदी। बोलो वो बाबा की मुरली है ना। तो हो जाता है ना, बाबा की मुरली है, मैं थोड़ी, मेरी थोड़ी है मुरली। तो जैसे आपने कहा ना, वो तो गीता में लिखा है, तो ठीक है ना, वो तो भगवान ने कहा, गीता में लिखा, मैंने पढ़ दी। क्योंकि ये हो चुका है एक बार, सत्यनारायण की कथा को लेके क्वेश्चन किया था, तो पंडित जी ने कहा था ये कथाएं हमारा काम सुनाना है। हाँ, मैं तो बाबा कहते हैं वैसे फील होना चाहिए, मैं जो सुना रहा हूं मैं ही नहीं करूं। मतलब क्या कहेंगे उसको, इतनी आर्टिफिशियलिटी, फिर क्या किया फिर? कभी कभी वो आत्मा आगे बढ़ जाती है, दूसरों को सुनाया, लेकिन खुद के लिए तो बहुत डिसऑनेस्टी है ना। तो बाबा कहते हैं निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी तो कह देते हैं कि ये सब कागविष्ठा समान सुख है, इस दुनिया में बरोबर ऐसा है, भले कितना भी किसको सुख हो, परंतु वह है अल्पकाल का सुख। अच्छा, बाबा कहते हैं गीता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, जिसने बाप को, अब गीता में लिखा हुआ है काम महाशत्रु है, फिर खुद गीता सुनाने वाले पवित्र कहाँ रहते हैं? गीता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, जिससे बाप ने कौड़ी से हीरे तुल्य बनाया है, यह भी तुम समझते हो। गीता पाठी नहीं समझ सकते, वो तो तोते मुआफिक पढ़ते रहते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता, कभी कभी मीनिंग भी नहीं पता है ना, नहीं पता होता है। महिमा सारी है एक की, और किसी चीज की महिमा ही है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी नहीं है। तुम उनके अनेक आगे कितना भी माथा टेको, ब्रह्मा विष्णु शंकर के आगे, उनके आगे बलि चढ़ो तो भी डैश। बड़ी अच्छी बात बाबा ने कही। तो भी वर्षा नहीं मिलेगा। वेरी गुड। क्यों? उनके आगे कुछ भी कर लो, बलि चढ़ जाओ, जैसे ब्रह्म उन्होंने कहा वैसे, पर वो नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते हैं वर्षा किसको मिलेगा? बाप देगा बच्चों को। भाई से वर्षा नहीं मिलता। वर्षा पहचानने वाले को मिलेगा। देखो जो पहचानता ही नहीं है उसको वर्षा भी कैसे मिलेगा? लीगली चाहे वो है, बट तो काशी में काशी कलवट खाते हैं ना, अभी गवर्नमेंट ने बंद करा दिया है, नहीं तो बहुत काशी कलवट खाते थे। कुएं में जाकर कूदते थे, कोई देवी पर बलि चढ़ते थे, कोई शिव पर। देवताओं पर बलि चढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। हाँ, मतलब एक है बहुत दर्द है, जीवन के भी कुछ ऐसे एपिसोड्स के दर्द है वो, या बहुत भक्ति है। यही दो एक्सट्रीम केसेस में एक्सट्रीम स्टेप ले सकता है। नहीं, कैसे ले सकता है?
देवताओं पर बलि चढ़ने का कोई फायदा ही नहीं। काली पर बलि चढ़ते, काली को कितना काला काला बना दिया, कुछ फायदा नहीं इन पर बलि चढ़ने से। वैसे वो बलि फिजिकली ही चढ़ता है, आजकल तो फिजिकली भी नहीं है, वो तो बंद ही हो गया। हाँ, काली पर बलि चढ़ते, काली को कितना काला काला बना दिया। अभी तो है सभी आयरन एजेड, जो पहले गोल्डन एजेड थे। अम्बा एक कोई कहा जाता है, पिता को कभी अम्बा नहीं कहेंगे। अब यह कोई भी नहीं जानते, जगत अम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी। ब्रह्मा जरूर प्रजापिता ही होगा, सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगा। समझते भी ये सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ब्रह्मा की स्त्री तो बताते नहीं है, बाप समझाते हैं। मैंने इस ब्रह्मा द्वारा बेटी सरस्वती को एडॉप्ट किया है। बेटी भी समझती है, बाप एडॉप्ट करते हैं। मम्मा फर्स्ट टाइम बाबा को देखते ही जो पहला थॉट मम्मा को आया, मतलब मम्मा को फीलिंग हुई, ये मेरा बाप है। बाबा को देखते फर्स्ट, क्योंकि मम्मा के फादर भी नहीं थे ना, वो तो शरीर छोड़ दिया था तब 16 साल की उम्र थी। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा तो बेटी भी समझती है, बाप एडॉप्ट करते हैं, ब्रह्मा को भी एडॉप्ट किया है। ये बहुत गुह्य बातें हैं जो कोई की भी बुद्धि में नहीं है। बाप तुमको अपना भी अंत बैठ कर देते हैं, सो तो जरूर सम्मुख ही देंगे ना, प्रेरणा से थोड़ी देंगे। ये सब बातें प्रेरणा से बोल सकते हैं? एक अव्यक्त मुरली बैठे बैठे प्रेरणा से आ जाए, पॉसिबल है? हाँ? पूरी अव्यक्त मुरली वैसे की वैसे, और आ भी जाएगा तो लिखेगा कैसे, वैसा का वैसा नहीं लिखेगा। फिर वो जो लिखने वाले की इतनी स्मृति भी रहे, क्योंकि मुझे दिख गया, अब कब याद करे पूरा वैसा का वैसा, ये थोड़ी याद रहता। तो बाबा कहते ये बड़ी गुह्य बातें हैं जो कोई की बुद्धि में नहीं है। बाप तुमको अपना भी अंत बैठ कर देते हैं, सो तो जरूर सम्मुख ही देंगे ना, प्रेरणा से थोड़ी देंगे। भगवान हुआ 6 बच्चे, सो जरूर साकार में आवे तब तो कहेंगे ना। निराकार बाप इन द्वारा बैठ पढ़ाते, ब्रह्मा नहीं पढ़ाते। ब्रह्मा को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता है, एक ही बाप को कहा जाता है। आत्मा समझती है, ये लौकिक बाप नहीं पढ़ाते हैं, पारलौकिक बाप बैठ पढ़ाते हैं। ये स्टडी है, और भगवान बैठकर पढ़ाते हैं स्टडी है। फीलिंग आती है सबको? सबको फीलिंग आती। वैसे भगवान बैठकर मुझे स्टडी करा रहे। मुरली तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ब्राह्मणों के लिए, क्योंकि बाकी समय तो क्लासेस तो फिर भी आत्मा ही कराएगी, लेकिन मुरली तो भगवान कराता है ना। कैसा होना चाहिए जिसको ये फीलिंग होगी मुरली के लिए, तो कैसा होगा उसका? भगवान बैठकर पढ़ा रहे। कोई बड़ी दादी क्लास कराई सपोज, तो क्या करते हैं उस समय? एकदम टाइम पर चले जाएंगे, डिसिप्लिन पूरा, कि भाई बड़ी दादी भगवान बैठकर मुरली सुना रहे, फुल डिसिप्लिन। तो बाबा कहते हैं पारलौकिक बाप बैठ पढ़ाते, जिससे वर्षा ले रहे हैं। वैकुंठ को परलोक नहीं कहा जाता है। स्टडी क्यों बाबा इसको स्टडी कहते? स्टडी के रिपोर्ट कार्ड में कैरेक्टर का मार्क होता है, डिसिप्लिन के मार्क्स होता है। सिर्फ स्टडी नहीं, हिस्ट्री में कितना मिला, ज्योग्राफी में कितना मिला, फिर स्पोर्ट्स के भी मार्क्स होते हैं। ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज टोटल मिला के आपका रिपोर्ट कार्ड होता है, इसको स्टडी कहते हैं। सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी ये नहीं होता है स्टडी, होता है ना ऐसा हमारे, है ना दीक्षा बहन? हाँ, उसमें मिल जाता है, राइट। तो हम बाबा की पढ़ाई, डिसिप्लिन कितना है, हम स्नान आदि करके मुरली सुनते हैं, ये डिसिप्लिन। वाइट ड्रेस में मुरली सुनते हैं, ये मतलब ये सब काउंट होता है स्टडी में। बैच लगाया मुरली सुनते समय, टाइम पर आए, पूरा नोट किया, चाहे
मतलब पढ़ाई कितनी की वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन ये आउटवर्ड जो दिखाई दे रहा है वो एक अलग सब्जेक्ट नहीं है, है ना? हाँ, तो हम अपने आप को देखें, हमारा कौन, क्योंकि कौन पढ़ा रहा है? भगवान पढ़ा रहा है, जिसको ये फीलिंग होगी। तो बाबा कहते हैं हाँ, आत्मा समझती है, लौकिक बाप नहीं पढ़ाते, पारलौकिक बाप बैठ पढ़ाते। वैकुंठ को परलोक नहीं कहा जाता है, वह है अमरलोक, यह है मृत्युलोक। परलोक अर्थात जहाँ हम आत्माएं रहती है, यह परलोक नहीं है। हम आत्माएं आती है इस लोक में, परलोक है हम आत्माओं का लोक। तुमने राज्य इस भारत में किया है, परलोक पर नहीं। परलोक का राजा नहीं कहेंगे, परलोक परम धाम। परलोक है हम आत्माओं का लोक। कहते लोक परलोक सुहेला हो लोक और परलोक दोनों सुहेला हो। यह है स्थूल लोक, फिर परलोक सुहेला बन जाता है। वही भारत वैकुंठ था, फिर बनेगा। यह मृत्यु लोक। लोक में मनुष्य रहते, कहते वैकुंठ लोक में जावे। दिलवाला मंदिर में भी नीचे तपस्या में बैठे, ऊपर में वैकुंठ के चित्र बनाए हैं। समझते फलाना वैकुंठ पधारा, परंतु वैकुंठ तो यहाँ ही होता है, ऊपर में नहीं। आज जो ये पतित लोक है वह फिर पावन लोक हो जाएगा। पावन लोक था, पास्ट हो, अभी पास्ट हो गया है, इसलिए कहा जाता है परलोक। परे हो गया ना, भारत स्वर्ग था, अभी नरक है, तो स्वर्ग अभी परे हो गया ना। फिर ड्रामानुसार वाम मार्ग में जाते हैं तो स्वर्ग परे हो जाता है, इसलिए परलोक कहते हैं। अभी तुम कहते हो हम यहाँ आकर नई दुनिया में फिर से अपना राज्य भाग्य करेंगे। हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं, जो करेगा सो पाएगा। सब तो नहीं करेंगे, जो पढ़ेगा लिखेगा वह, जो पढ़ेगा लिखेगा वह वैकुंठ का नवाब अर्थात मालिक बनेगा। पढ़ाई तुम इस सृष्टि को सोने का बनाते हो। कहते हैं ना द्वारिका सोने की थी, फिर समुद्र के नीचे चलेगी, कोई बैठी तो नहीं है जो निकालेंगे। द्वारिका नीचे चली गई, बाबा कहते कोई अंदर नीचे बैठी थोड़ी है। भारत स्वर्ग था, देवताएं राज्य करते थे, सबको पता है ना उसका भी क्या, उसका पीछे का राज है। द्वारिका नीचे चली गई, वही सोना सागर में चला गया। फिर सागर इसलिए तो सागर का सुनामी आना जरूरी है देवी देवताओं के लिए हाँ, फिर नहीं तो कैसे आएगा, उथल नहीं खाएगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं वो भारत स्वर्ग था। हाँ, ऐसे नहीं वहां सोने के महल निकालने से निकल जाएंगे, सब कुछ वहां सोने के महल निकालने से निकल जाएंगे, ऐसे नहीं है। मतलब फिर कैसे है, सब कुछ बनाने पड़ेंगे। सुना दीपिका बहन, जाकर वहां बनाना पड़ेगा, थोड़ा पहले चले जाओ। हम थोड़ी बने बनाएंगे, वो तो इंजीनियर लोग बनाएंगे। हाँ, वो आपको तो पर गाइड तो आपको करना पड़ेगा ना, नहीं, क्योंकि वो लोगों आपके को चॉइस की लेके जाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है। घर में आप गाइड करते हो, भाई मुझे इधर ड्रॉवर चाहिए, इधर ये चाहिए। वो बाद में दीदी नए नए डिजाइन निकालेंगे तब। अच्छा, आप एक्सेप्ट कर लेंगे, अच्छा है, बनाने दो फिर उनको। तो बाबा कहते हैं सब कुछ बनाने पड़ेंगे वहां, नहीं से फिर क्या करेंगे। इधर इधर नाश हो गया सब कुछ, इधर का तो सारा चला गया। परम धाम में ज्यादा रहना नहीं, फटाफट भागना है। फिर वहां जाके क्या करेंगे, बनाएंगे। तब तक भैया नीचे फिर जो इंजीनियर्स हैं अपना काम शुरू कर देंगे। फिर तब तक कहाँ रहेंगे, साइट में। दीदी ये साइमल्टेनियसली होगा, क्योंकि बाबा ने आत्माएं कहा नीचे है भी तो हैं। नीचे जो मिनट आत्माएं हैं मोटर, वो बनाएंगी। मिनट मोटर बाबा कहते। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, संकल्प से कुछ नहीं होना है मिनट मोटर है, फास्ट हो जाएगा। इसलिए तो स्वर्ग के आर्किटेक्ट का नाम मालूम है क्या है, विश्वकर्मा।
इसलिए जो बहुत बेस्ट आर्किटेक्ट है ना उसको कहते हैं तो विश्वकर्मा है। स्वर्ग का आर्किटेक्ट का नाम ही इसको अलग है, लेके पूरा परफेक्ट। एक दिन फंक्शन भी होता है, विश्वकर्मा डे मनाया जाता है। हाँ, विश्वकर्मा डे ना होता है यहाँ, तो स्वर्ग में उसने बहुत अच्छा, तो स्वर्ग के जो भी आर्किटेक्ट्स है तो बंगाल में बहुत होता है विश्वकर्मा पूजा दीदी। अच्छा, तीन, हाँ, उन सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज। अब सुनो, चलो सतयुग में चलते। अब एक तो क्या बनाने पड़ेंगे, नशा होना चाहिए, हम प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं, ये प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज है, ऑर्डिनरी कॉलेज थोड़ी है। लोग एक चेयरमैन बनने के लिए MBA नहीं, PhD कैसी कॉलेज होती है, प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज है। तुम राजा ही लेने के लिए पढ़ रहे हो, वो पास्ट जन्म में दान पुण्य करने से राजा के घर में जन्म ले प्रिंस बने हैं। वो कॉलेज कितनी अच्छी होगी, कितने अच्छे कोच आदि होंगे। चलो सतयुग में पहन लिया वहां का ड्रेस, नहीं कॉलेज का ड्रेस, नहीं वो तो सतयुग का ड्रेस था। बाबा कहते हैं कितने अच्छे कोच होंगे, टीचर के लिए भी अच्छा कोच होगा। कोच कोच मालूम है ना, रथ रथ। बाबा साकार में बाबा, पता है ना, वो नेपाल में जाते थे तो वो 4 पालकी वाला राजा के लिए होता था, 4 पालकी वाला वो पूरा, और बाबा के लिए रानियों के लिए होता था 8 पालकी वाला, बाबा के लिए होता था 8 पालकी वाला। तो कोच भी बहुत अच्छा होगा हमारा। अच्छा बैठो, कोच में बैठे। टीचर के लिए भी अच्छा कोच होगा। सतयुग त्रेता में जो प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज होगा उन्हों का कॉलेज कितना अच्छा होगा। अच्छा कॉलेज में तो जाते होंगे ना, भाषा तो सीखेंगे ना, वही दादी ने जो बताया। हाँ नहीं, वो नीति, वो हाँ वो गुलजार दादी ने बोला है। हाँ, और तुम प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले, हाँ उन सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज और द्वापर के विकारी प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज देखो, और तुम प्रिंस प्रिंसेस बनने वालों का कॉलेज देखो। सुना? 3, सतयुग, द्वापर के राजाओं प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज, और सतयुग में बनने वाले प्रिंस प्रिंसेस की कॉलेज। वो कौन सा? हाँ यहाँ जो बैठे देखो, ऊपर नीचे चेयर से चलेगा ऐसा। ये यहाँ सब कॉलेज में बैठे वाले प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज में जो बैठे, सुना? सुलभाबन। देख कितना साधारण है, 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती। तुम जानते हो वहां प्रिंस कैसे जाते? बाबा को जो प्रॉब्लम हुई थी ना, ब्रजकोठी से 5-4 साल के बाद मतलब आ गया, और ढोलपुर हाउस, कोटा हाउस में, वहां भी वो क्या बोलते इसको, नोटिस आ गई। और क्योंकि वो था ना, वहां सर्किट हाउस बनाने का वो हो गया, गवर्नमेंट ने कर दिया। वैकेशन होम, जो भी राजस्थान गवर्नमेंट के हो गए तो उनका वैकेशन होम होगा, तो उनकी सारी, तो जब बाबा ने ये लिखा तो बोला, ये तो प्रेसिडेंट को लिखा तो बोला कि ये तो बहुत लेट हो गया, क्योंकि हमारे इंजीनियर्स, फाइनेंस, बजट सब फिक्स हो गया है। अब ये मतलब उन्होंने कहा कि भाई आप हमको ये दे दो या हमको रहने दो। तो बोला नहीं, ये हो नहीं सकता, ये तो बहुत, सब बजट फिक्स हो गया और इंजीनियर्स भी फिक्स हो गए, टाइम भी फिक्स हो गया, टाइम लाइन भी फिक्स हो गई। बोला एट द मोस्ट थोड़ा अवधि बढ़ा देंगे, बस इतना किया, 2 महीने की अवधि बढ़ा दी। 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलता, बाबा हमेशा मुरली में कहते थे, उन दिनों की बात है। 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती है। तुम जानते हो वहां प्रिंस कैसे जाते हैं कॉलेजेस में? यहाँ तो 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलती, वहां प्रिंस कैसे जाते कॉलेजेस में? पालकी में ना, हाँ कोच में।
चलो, जा रहे हो ना सभी? चलो चलो सतयुग में चलो, बहुत दिन हो गए। हाँ, बैठ गए सभी प्रिंस प्रिंसेस? एक सेकंड के लिए बैठ जाओ प्रिंस प्रिंसेस, सब प्रिंस प्रिंसेस सतयुग में। और अब पैदल तो जाना नहीं है, वहां पैदल नहीं करना पड़ता। पुष्पक विमान चालू किया, दादी ने कराया ना। महल से निकले, सुना? पहुंच गए सभी? महल से निकले? दीदी वहाँ पालकी से नहीं जाएंगे, वहाँ तो प्लेन से ही जाएंगे। प्लेन से, महल से निकले तो आप पहुंचे थोड़ी, अभी तो मैंने पहुंचाया थोड़ी, अभी तो निकाला है महल से। महल से निकले और यह एरोप्लेन उड़ा। ठीक है, चलो पहुंच गए कॉलेज उसमें अब में। समझ में आया, महल से निकल के जो गेट तक जाएंगे तो इतना बड़ा पैलेस होगा कि उसके लिए पालकी में बैठ के जाएंगे, फिर प्लेन में बैठ के चलेंगे। हाँ, वो अभी आप सोचते जाओ कहाँ कहाँ पालकी यूज होगी। वहां की कैसी अच्छी कॉलेजेस होगी, कैसे सुंदर बगीचे महल आदि होंगे। वहां की हर चीज नई, सबसे उच्च नंबर 1 होती है। 5 तत्व ही सतो प्रदान हो जाते। तुम्हारी सेवा कौन करेंगे? ये 5 तत्व अच्छे से अच्छी चीज तुम्हारे लिए पैदा करेंगे। 1981 की मुरली जनवरी। प्रकृति अपना बेस्ट अपने मालिक को, प्रकृति पति को देने के लिए उत्सुक होंगे। हाँ, मिट्टी में जाता है, जानवरों के शरीर भी काम में आते हैं। तो बाबा कहते हैं सबसे उच्च नंबर 1 होती है। ये 5 तत्व अच्छे से अच्छी चीज तुम्हारे लिए पैदा करेंगे। जब कोई फल बहुत अच्छा कहाँ से निकलता है तो वह राजा रानी को सौगात भेजते हैं। यहाँ तो तुम्हारा बाप शिव बाबा है सबसे उच्च, तो सबसे अच्छा फल निकलता है ना। पहले जमाने में होता था कि वो फल राजा को दूं। यहाँ तो तुम्हारा बाप शिव बाबा है सबसे उच्च, उनको तुम क्या खिलाएंगे? ये कोई भी चीज की इच्छा नहीं रखते, यह पहनूं, यह खाऊं, यह करूं, यहाँ जाऊं, ऐसे करूं। तो तुम बच्चों को भी ये इच्छा ही नहीं होनी चाहिए, यह पहनो, यहाँ सब किया, यहाँ ये सब किया, इच्छाएं की, चलो हमारे पास कैपेसिटी है कर भी लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसका रिपरकशन क्या होगा? हम सोचते हैं ना कैपेसिटी करो, कैपेसिटी है सामने, सारी इशू सब कुछ है, फिर भी नहीं करे उसको कहते त्याग। भाई है ही नहीं इतनी कैपेसिटी, हम नहीं करे, नहीं पहने, पहन सकते हैं नहीं पहने, इसको त्याग कहेंगे ना। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, यहाँ यह सब किया तो वहां वह कम हो जाएगा सतयुग में, क्योंकि आत्मा ने एंजॉय तो कर ही लिया ना। जितना पुण्य को एंजॉय करते, हमारा सतयुग से त्रेता आता कैसे, पुण्य को एंजॉय करते गए कम हो जाएगा। इसी तरह यहाँ एंजॉय कर लिया तो सतयुग में कम हो जाएगा। तो तुम बच्चों को ये इच्छा ही नहीं होनी चाहिए। अभी तो सारी दुनिया का त्याग करना है, देह सहित सब कुछ त्याग। वैराग्य आता है तो त्याग हो जाता है। बाबा कहते त्याग और वैराग्य, त्याग समझ, एक समझ के आधार से त्याग, और एक समझ से वैराग्य आया और वैराग्य से त्याग किया, मतलब दिल ही नहीं किया, ये है वैराग्य। समझ है नहीं करना चाहिए, वो भी ठीक है, लेकिन फाइनली ये हो। अभी तो सारी दुनिया का त्याग करना है, देह सहित सब कुछ त्याग। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को हथेली पर बहिष्ठ देने आया हूं। तुम जानते हो बाबा हमारा है,
तो जरूर उनको याद करना पड़े। जैसे कन्या की सगाई होती है या लगन जुटती है तो कभी नहीं कहेगी कि हम पति को याद नहीं करती, क्योंकि वह लाइफ का मेल हो जाता है। वैसे ही बाप और बच्चों का मेल होता है, परंतु माया भुला देती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। इसमें मुक्ति, जीवन मुक्ति आ जाती है। फिर तुमसे यह भूल क्यों हो जाता है, क्यों जाता है? इसमें बुद्धि का काम। बच्चे जबान से तो कुछ नहीं बोलना होता है और निश्चय करना है। हम जानते पवित्र रहे, पवित्र दुनिया का वर्षा लेंगे। इसमें समझने की बात है, बोलने की बात नहीं है। हम बाबा के बने हैं। शिव बाबा पतितों को पावन बनाने वाला है। कहते मुझे याद करते रहो, इसका अर्थ ही है मन मना भव। उन्होंने फिर कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। पतित पावन तो एक ही है, सर्व का सदगति दाता एक, एक को ही याद करना है। कहते मुझ एक बाप को भूलने के कारण कितनों को याद करते रहते हैं। अभी तुम मुझे याद करो तो विक्रमाजीत राजा बन जाएंगे। विक्रमाजीत राजा और विक्रमी राजा का फर्क भी बताया है। विक्रमी राजा का क्या फर्क है? विक्रमी राजा, विक्रम राजा, विक्रमाजीत राजा जो विक्रम करते रहते हैं। विक्रमाजीत राजा, पूज्य से पुजारी, जितने है ना लॉजिक है उसका संस्कार बनता जाता है। और फिर वो विक्रम मुझे अफसोस भी नहीं फील कराते। थोड़े दिन हम कोई कंटिन्यूसली करने लग जाओ, जैसे खाना है, खाते रहो, हमें फील नहीं होगा कि भाई हम रॉन्ग खा रहे हैं, बाहर का नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना। इसी तरह उठने का है, कोई भी करते रहो, लेट उठने का, करने का, थोड़े दिनों के बाद फील ही नहीं होता है कि हमने कुछ गलत किया, यूज्ड टू हो जाते। दीदी हम लोगों के माँ लोग है ना, वो लोग बाहर का खाना नहीं खाते थे, जबकि कौन? ज्ञान में नहीं थे, पर वो लोग रेस्टोरेंट्स में खाना नहीं खाते थे। हाँ, राजस्थान की संस्कृति बहुत अलग टाइप, बहुत अच्छी संस्कृति थी। वो महाराज को बुलाते थे घरों में ही बनवाना होता है, बाहर का नहीं होता है। कुछ नहीं सिखाया, वो सब बैक टू स्क्वायर वन हो गया। वो तो बाय मिस्टेक हो गया, वो मतलब चलो हो गया। अब कोई, अब तो फुल फोर्स में सब कहते हैं अभी 2 साल नहीं गए ना, जाना है, 2 साल नहीं किया ना, करना है, तो वो सब पूरा हाँ, कोई सीखा नहीं है, कुछ नहीं सीखा है। और टिकट्स नहीं मिल रही है, विदेश की तो टिकट्स नहीं मिल रहे हैं। क्यों? 2 साल नहीं गए, तो क्या सीखा? हाँ, फिर तो अच्छा करते हैं। हम बाबा के बने हैं। शिव बाबा पतितों का पावन बनाने वाला है। कहते मुझे याद करते रहो, इसका अर्थ है मन मना भव। उन्होंने फिर कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। पतित पावन तो एक ही है, सर्व का सदगति दाता, एक को याद करना है। कहते मुझे एक बाप को भूलने के कारण कितनों को याद करते रहते हो। अभी तुम मुझे याद करो तो विक्रमाजीत राजा बन जाएंगे। नीचे पूज्य से पुजारी बन जाते, नीचे आना ही है। वैश्य वंश फिर शूद्र वंश। वैश्य वंशी बनना माना वाम मार्ग में आना। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सारी बुद्धि में है, इस पर कहानियां भी बहुत है। वहां मोह की भी बात नहीं रहती है, मोह की बात ही नहीं है। सतयुग में अटैचमेंट नहीं होगा माँ का बेटे पर। शशि बहन, नहीं होगा, नहीं होगा तो अटैचमेंट नहीं होगा। वो जिन मोहजित राजा की स्टोरी मालूम है ना? हाँ, वही मतलब वो स्टोरी है। वहां तो संपूर्ण निर्विकारी है, तो मोह कहाँ से आएगा? हाँ, तो होने सारा जड़ जो है ना, बीज विकार है। काम जहाँ होगा ना, वहां मोह होगा।
काम से पैदा होने वाली चीजों में मोह होगा। काम जहाँ होगा वहां क्रोध आएगा, काम जहाँ होगा ना लोभ होगा। किसके लिए करना है? बच्चों के लिए करना है। ये सब इतना झूठ साच क्यों करना है? बच्चों के लिए करना। नहीं, मतलब धीरे धीरे शक्ति कम होती है ना त्रेता में, एंड ऑफ सतयुग भी नहीं, तो वहां मोह की भी बात नहीं रहती। वो जी वही जो उसको ये न्यूज मिला, बोला अच्छा ठीक है, बेटा नहीं है, बेटा ने शरीर छोड़ दिया। वो मंत्री लेके आया खबर, राजा ने बोला ओके ठीक है। बोले ये क्या है? फिर सोचा कि बहन को पहले बहन को सुनाया, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। राजा को सुनाया, फिर माँ को सुनाया, पत्नी को भी सुनाया, किसी को फर्क नहीं पड़ा। हाँ। मतलब स्टोरी बताइए कि वहां इतना मोह जीत नहीं। बच्चे आदि बहुत मौज में रहते हैं, सुना बहुत अच्छे से। कहते हैं मोह बिगर पलते कैसे, बाबा कहते हैं बच्चे आदि बहुत मौज में रहते, ऑटोमेटिक अच्छी रीति पलते हैं। दासिया तो आज तो बाबा बहुत स्वर्ग में ले जा रहे हैं। दासिया तो जा रहे हैं सब। कहाँ बैठे हो? प्रिंस प्रिंसेस की कॉलेज। हाँ हाँ, देखो दमयंती बहन नाच रही है। बाकी सब डांस करना है। दासिया तो आगे रहते ही है, आगे पीछे। तो अपनी तकदीर को देखो कि हम ऐसी कॉलेज में बैठे जहां से हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते। फर्क तो जानते हो ना, वह कलयुगी प्रिंस प्रिंसेस, वह सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस, वह महाराजा महारानी, वह राजा रानी। बहुतों के नाम भी है लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण। फिर उन लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण की पूजा क्यों करते? नाम तो एक ही है ना। हाँ, वह स्वर्ग के मालिक थे। अभी तुम जानते हो यह नॉलेज शास्त्रों में नहीं है। अभी तुम समझ गए हो यज्ञ तप दान पुण्य आदि कोई में सार नहीं है। ड्रामानुसार दुनिया को पुराना होना ही है, मनुष्य मात्र को तमो प्रधान बनना ही है। हर बात में तमो प्रधान, क्रोध लोभ सब में तमो प्रधान। हमारे टुकड़े पर इनका दखल क्यों? मारो गोली। कितना मारामारी करते हैं, आपस में कितना लड़ते हैं। बड़े लेवल पर वैसा होता है, छोटे लेवल पर मेरे पार्किंग एरिया में ये गाड़ी कैसे आ गई, बस वही क्रोध नहीं होता है। हाँ, एक दो का खून करने में भी देरी नहीं करते। बच्चा समझता है कहाँ बाप मरे वर्षा मिले। ये मतलब कोई डॉक्टर्स हमें सुनाते हैं कि बहुत एजेड था, एडमिट किया, आईसीयू में है, साइन बोला साइन करवाओ। आईसीयू में है, बोला नहीं पहले साइन कराओ। तो फिर वो डॉक्टर स्ट्रिक्टली मना कर दिया। फिर बाद में बोला, उनको न्यूज दी कि भाई सुधर रहे हैं, तो पूरा डाउन हो गया उनका चेहरा। बच्चा समझता है कहाँ बाप मरे वर्षा मिले। ऐसी तमो प्रधान दुनिया का विनाश तो होना ही है, फिर सतो प्रधान दुनिया आएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, थैंक यू। पॉइंट है, पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। सब हिसाब किताब समाप्त कर पास विथ ऑनर हो। इतना अच्छा बात हो, इज्जत से जाना है। इसलिए कर्म भोग से डरना नहीं है। देखो, हमने किसी का पुराना बिल पे नहीं किया और दूसरा माल खरीदते हैं ना, तो थोड़ा लगता है रे कैसे बोले उसको, क्योंकि पहले का पेमेंट पूरा नहीं हुआ है। अच्छा नहीं लगता है ना, वो इज्जत नहीं लगता है। और पेमेंट हो चुका हो तो फिर वापस बोलने में
इसको बाबा कहते हैं इज्जत से जाना। इसलिए कर्म भोग से डरना नहीं है, खुशी खुशी चुकतू करना है। दूसरा है सदा इसी नशे में रहना है कि हम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। यह है, आज तो बाबा ने अच्छा अनुभव कराया ना, प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज। कौन सी 3 कॉलेज बताई थी? 3 कलयुगी, कलयुगी राजा की कॉलेज वरदान। हाँ, इंदौर में है और ग्वालियर, अजमेर में है दीदी, अजमेर में है। ग्वालियर में अभी है या नहीं पता नहीं, अभी ग्वालियर में है। मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव, अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जो अचल स्थिति वाले हैं उनके अंदर यही शुभ भावना शुभ कामना होती रहती है कि यह भी अचल हो जाए। अचल स्थिति वालों का विशेष गुण रहम दिल है। हर आत्मा के प्रति सदा दातापन की भावना होगी। उनका विशेष टाइटल ही है विश्व कल्याणकारी। उनके अंदर किसी भी आत्मा के प्रति घृणा भाव, द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव या ग्लानि का भाव उत्पन्न नहीं होता। सदा ही कल्याण का भाव होगा। घृणा भाव, द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव। स्लोगन है शांति की शक्ति ही अन्य के क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है। शांति की शक्ति ही अन्य की क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है। आज का व्यक्त इशारे सेल्फ रियलाइजेशन का अर्थ है, बहुत अच्छा है, अपने आप को परखना व जानना। पहले बाप को परखेंगे तब जानेंगे या पहचान सकेंगे, और जब पहचानेंगे तब बाप के समीप व समान बन सकेंगे। परखने की शक्ति है नंबर 1। ज्ञान का आधार है पहले स्वयं को पहचानना, फिर बाप को पहचानना, अर्थात परखना कि यह बाप का कर्तव्य चल रहा है। इसे ही नॉलेजफुल की स्टेज कहते हैं। ये पहचानना कि ये बाप का कर्तव्य चल रहा है। हाँ, और फिर ये पहचानना ये भगवान का काम चल रहा है, कोई मनुष्य का काम नहीं है। इसलिए अच्छा